गाइस पिछले ग्लैमर के एपिसोड में हमने देखा था कि मोरी सबकी हेल्प कर रहा होता है ऊपर जाके और रस्सी ऊपर खींच रहा होता है और वो ये सब करते हुए अपने आप से एक सवाल पूछता है अपने मन में, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त। तो गाइस ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में, तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं मोरी अभी भी खींच ही रहा होता है। फिर तभी जो मोरी ने थोड़ी देर पहले आवाज लगाई थी वो निम्मी को आ जाती है और वो निम्मी बोलता है ये मोरी की आवाज है और फिर रस्सी टाइट भी हो जाती है। इसका मतलब मोरी अब रस्सी खींच रहा है ऊपर और वो सबको ऊपर तक ला रहा है जल्दी जल्दी। और फिर ये देख के निम्मी बोलता है कमात्सु मोरी बीले खींच रहा है ऊपर। और फिर कमात्सु कुछ बोलता है और फिर निम्मी बोलता है समझ गया, मैं फिर से क्लाइम करना शुरू करता हूँ। और फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है बहुत बढ़िया, मैं इसे सही टाइम में कर लूंगा। क्लाइम करना टॉप तक बिना बिले के, पर रोप ना होना ज्यादा अच्छा है इस सिचुएशन में। और फिर कमात्सु बोलता है सब कुछ चिल्ला के धीरे मत चलो, अब समय नहीं है सेफ खेलने का। और बोल रहा था हट, ये लोग किसी काम के नहीं है, बस एक बोझ है मुझ पर। ये लूजर्स केटू क्लाइम करेंगे, वो अमीर ज्यादा निनोमिया इम्पॉसिबल चीजें एक्सपेक्ट करता है। और फिर हम आते कासे पे जो बहुत थका हुआ होता है और बोलता है वो बहुत तेज था, वो टॉप तक पहुंच भी गया। वो मोरी के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर कासे जैसी अपनी एक्स ऊपर कर रहा होता है उसकी रस्सी खींचने लगती है और वो बोलता है मुझे फोर्स मत करो यार, मैं आ जाऊंगा, मैं फास्ट हूँ। और फिर कासे आगे बोलता है यार मोरी अभी भी तेज है, वो तो 2 दिन से टॉप पर है, फिर भी निनोमिया ने सही बोला था, वो शायद अपना स्पॉट छीन लेगा केटू पर फिर हम आते कुनिदा पे जो एक जगह बैठ के रेस्ट कर रहा होता है और उसने अपनी रस्सी निकाल दी होती है थोड़ी देर के लिए। और वो बोल रहा होता है यार बहुत ठंड है और गोल्ड रश भी लैग कर रहा है और हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। तो गाइस गोल्ड रश वो कासे के लिए यूज कर रहा होता है शब्द। और हम आते हैं मोरी पे जो भी ऊपर से रस्सियां खींच रहा होता है और बोल रहा होता है अपने मन में मुझे फर्क नहीं पड़ता टॉप पोजीशन लेने में, मुझे रास्ता बनाने में बहुत अच्छा लगता है सफेद स्नो पर। ये वैसा ही लगता है जैसे मैं एक प्लेन चार्ट पेपर पे एक क्रॉस लाइन खींच रहा हूँ। और फिर ये सोच के मोरी खुश हो रहा होता है, पर तभी उसके आसपास बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो उसकी लाइन को एकदम ओवर शेडो सा ही कर देते हैं। और फिर वो पेज धीरे धीरे डार्क बन रहा होता है व्हाइट से, और वो पेज पूरी तरह से डार्क बन जाता है और वो लाइंस रोप्स बन जाती है और मोरी उन रोप्स में फंस जाता है। और आदमी, तो गाइज अगर आप भूल गए तो ये आदमी और कोई नहीं जिनके सर पे पट्टी लगी हुई है, ये है ओनासे सेंसे बोल रहे होते मोरी को अभी भी मोरी रोप्स को बांधो, लोग नहीं सरवाइव कर सकते बिना कनेक्शंस के। और फिर मोरी अपने आप को बंधा हुआ समझता है इतने सारे लोगों से। तो गाइज हम पैनल में देख सकते हैं जहाँ पे मोरी सबसे अलग होने की कोशिश कर रहा है पर रोप्स उसे बांध ले रही है और नीचे खींच रही है। तो बहुत खतरनाक सा पैनल है गाइज। पर फिर वापिस हम आते हैं, मोरी वापिस अपनी सोच से निकल के रस्सियां खींचने लग जाता है। फिर वापिस हम आते हैं कासे के पास जो बोल रहा होता है यार मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं रूट को नहीं देख पा रहा, मैं मेरे बेस्ट पे सबसे अच्छा रूट देख लेता हूँ, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करता हूँ। और फिर क्या हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे कासे ने एक शेयर बताया होगा जिसकी प्राइस बढ़ गई होगी, तो उसके दोस्त उसे बोल रहे होते इनक्रेडिबल, तुमने ये फिर से कर दिया कासे, 6 बिलियन, वो भी एक रात में, तुम्हारे पास कोई साइकिक पावर है या फिर कुछ और फिर ये सोच के कासे खुश हो रहा होता है और वो गलती से एक वेयर ग्लास पे अपनी आइस मार देता है। तो गाइस जिनको नहीं पता वेयर ग्लास क्या होता है, वो एक आइस की परत हो जो पत्थरों पे बन जाती है और वो नॉर्मल स्नो जैसी दिखती है, बर्फ जैसी दिखती है, जिससे हमको लगता है हमारी एक्स उसके अंदर घुस जाएगी और हमको सपोर्ट मिलेगा। पर कासे की एक्स उस पे लग जाती है और वो बोलता है अरे हट, मैंने वेयर ग्लास पे मार दिया, और वो वेयर ग्लास टूट जाता है और जो कासे का ट्रेडिंग का ग्राफ होता है वो अचानक से नीचे आ जाता है। और फिर सीन शिट होता है रात में जहाँ पे एक कैंडल जल रही होती है और 4 जग होते हैं कॉफी के, और हम देखते हैं सिर्फ 4 ही लोग हैं अब कैंप के अंदर, जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, एक अनकहा सन्नाटा होता है। और फिर निम्मी अपना कप उठाता है और उसमें से एक सिप लेता है और बोलता है ये बहुत बुरी शांति है। और फिर कुनिदा बोलता है हाँ, वो बहुत ज्यादा बोलता था। निमी बोलता हाँ, और फिर निमी बोलता है शायद ये मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने यूको हर डेक पर गलती कर दी थी। और कुनिदा बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो उसकी खुद की गलती थी, अगर कोई रीजन है तो वो ये है कि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी अच्छे से, वो लैग कर रहा था बार बार और एक्सक्यूज दे रहा था सारे टाइम। और फिर हम देखते थोड़ी देर पहले का सीन जब कुनिदा खुद बोल रहा था कि गोल्ड रश लैग कर रहा है और हम आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचे। और फिर कुनिदा बोलता है मैं वैसे सरप्राइज नहीं हूँ, उसने जरूर रूट निकाला होगा काचुरा जू पर एंडास में पर वो उसके कॉलेज टाइम में था और उसको कोई राइट नहीं है अपनी सूजी हुई रिब्स पे ब्लेम डालने का, उसको और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कुनिदा ये था जिसने
देखा था कि कासे कैसे गिरा था, और वो बोलता है वो गिरा था कुछ आइस के पीसेस लेके जो ग्लास की तरह दिख रहे थे। मैं शर्त लगाता हूँ उसने मिस कर दिया होगा और वेयर ग्लास को हिट कर दिया होगा। और निम्मी बोलता है मैंने तो सिर्फ वॉल देखी थी जो मेरे सामने थी। और हम देखते हैं निम्मी, और हम देखते निम्मी को जिसके साइड में ही लटका हुआ होता है कासे, और उसको दिखा नहीं होता क्योंकि वो सामने देख रहा था। और फिर वो देख लेता है कासे को और वो बोलता है कमात्सु कासे। कमात्सु बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर निम्मी बोलता है ठीक है मैं समझ गया कमात्सु, मैं तुम्हें बीले दूंगा। और फिर निम्मी एक जगह पे रोप बांध देता है और बोलता है कमात्सु बीले सेट है। और हम देखते हैं कि कमात्सु बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब कर रहा होता है और निम्मी बोलता है बढ़िया, वो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कमात्सु को जो अपना बीले लगा लेता है जो निम्मी ने उसे दिया था। और निम्मी अपने मन में बोलता है वो तेज था। और फिर कमात्सु धीरे धीरे पहुंच जाता है कासे के पास और वो निम्मी अपने मन में बोलता है कासे तक पहुंच गया, उसने उसे पकड़ लिया, कासे ठीक होगा। और फिर निम्मी देखता है कमात्सु से लेके मोरी तक का डिस्टेंस और वो बोलता है शायद ये 16 मीटर है, नहीं 20 मीटर। क्या कमात्सु कासे को उठा के ऊपर तक लेके आ सकता है मोरी तक उसके उन टोस के साथ। और फिर निम्मी कासे के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलता है और बोलता है वो बहुत बोलता है पर वो बुरे इंसान नहीं है। और फिर हम देखते हैं इस सब की वजह से मोरी पे बहुत लोड पड़ रहा होता है और वो बोलता है यार ये लोग काफी हैवी है। और फिर मोरी अपने मन में बोलता है मुझे पुस्कस नॉट बनानी पड़ेगी। और फिर वो पुस्कस नॉट बना लेता है और फिर वो बोलता है ये काम करना चाहिए बस अब कमात्सु। और फिर कमात्सु आने लगता है और मोरी बोलता है वो लोग आ गए। और फिर कमात्सु बोल रहा है कासे हम टॉप तक पहुंच गए, कुछ मत बोलो, तुम इंजर्ड हो, जैसा मैं बोलूं बस ऐसा करो। और मोरी बोलता है सब सुन के हाँ। और फिर जैसे ही कमात्सु कासे को ऊपर लेके आता है हमको पता होता है गाइस कासे कुछ बोल ही नहीं रहा होता क्योंकि वो कुछ ही चीज बोलने के लायक भी नहीं होता। और हम देखते हैं कि कमात्सु अभी भी बोल रहा होता है हम टॉप तक पहुंच गए, अब सब कुछ ठीक होगा। कासे एक सच्चा सिपाही था। जब हमने ट्रेस को हिट किया हमने बोला कि हमको नीचे जाना चाहिए माउंटेन के, पर उसने अपना सर नहीं हिलाया उस एग्रीमेंट पे। तो गाइस ये कमात्सु इतना पागल आदमी ये मरे हुए से पूछ रहा था कि हमको नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मरा हुआ आदमी कैसे नॉड करेगा, कैसे अपना सर हिलाएगा। और फिर कमात्सु अपने मन से स्टोरी बना लेता है जिससे उनको पुलिस वालों को कुछ बोलना ना पड़े। और बोलता है उसने इंसिस्ट किया कि कैप्टन निनोमिया का सपना है और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये ट्रैवर्स कंप्लीट करें, तो वो वेट करेगा रेस्क्यू टीम के लिए ताकि हम सब लोग आगे जा सके। और फिर वो मर गया और ये सब सुन के सब लोग सुन रहते हैं। और फिर कमात्सु बोल रहा होता है हम लोग ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसा टीममेट था जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया टीम के लिए। तो हम सबको अब अपनी हार्डेस्ट ट्राई करनी पड़ेगी इस ट्रैवर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस ये बोलते हुए ना ये बंदा है ना हंस रहा होता है, लिटरली हंस रहा होता है। इसको कासे की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुन के मोरी भी थोड़ा सन्नस रह जाता है। उसको अपने पास्ट की एक बात याद आती है जहाँ पे मोरी जहाँ पे काम करता है वो कंपनी बंद हो जाती है और उन लोगों ने किसी को पैसा नहीं दिया होता, इसलिए सारे वर्कर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। तो गाइस आज कासे की डेथ हो चुकी है इस एपिसोड में। आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।